अब क्या होगा रघु? घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। रघु ने अपने पुराने जूते पहने और धनुष उठाया। चिंता मत करो सीता, आज मैं जंगल के अंदर बहुत दूर तक जाऊंगा, कुछ न कुछ लेकर जरूर लौटूंगा। सीता ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रघु जंगल की तरफ निकल पड़ा। रघु घंटों तक जंगल में भटकता रहा, कहीं कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर होते होते उसकी हालत खराब हो गई। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे मिट्टी थोड़ी उठी हुई थी। रघु को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे वहां गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसे लोहे का पुराना संदूक दिखाई दिया। रघु हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक के अंदर पुराने सोने के सिक्के और कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, इतना सारा धन! उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर आ गया। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसने जल्दी से संदूक बंद किया और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने कुछ सिक्के अपनी थैली में रखे और बाकी संदूक को दोबारा मिट्टी में छिपा दिया। अभी इतना काफी है, बाकी बाद में ले जाऊंगा। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? रघु ने थैली खोलकर सोने के सिक्के दिखाए। सीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कहाँ से मिला? धीरे बोलो, जंगल में एक पुराना संदूक मिला है, उसमें बहुत सारा खजाना छिपा है। सीता खुशी से उछल पड़ी। अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सीता ने सिर हिलाया, लेकिन गांव में एक बात ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी। अगले दिन सीता पानी भरने तालाब पर गई। उसने पहली बार अपने कानों में चमकते हुए नए झुमके पहने थे। तालाब पर गांव की दो औरतें, कमला और पार्वती, पहले से मौजूद थीं। अरे वाह सीता, आज तो बड़ी रानी लग रही हो। ये झुमके कहाँ से आए? सीता पहले तो चुप रही, लेकिन तारीफ सुनकर उसका मन फूल गया। मेरे पति लाए हैं। सीता जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन दोनों औरतें फुसफुसाने लगीं। रघु, वो गरीब शिकारी। पार्वती ने शक भरी नजरों से सीता को देखा। कुछ तो गड़बड़ है। जिसके घर खाने को नहीं था, वो सोने के झुमके कहाँ से लाया? ये बात मुखिया जी को बतानी चाहिए। गांव का मुखिया बहुत सख्त आदमी था। उसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। कमला और पार्वती सीधे उसके घर पहुंची। मुखिया जी, गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या हुआ? रघु अचानक अमीर बन गया है। उसकी पत्नी सोने के गहने पहन रही है। मुखिया की आंखें सिकुड़ गईं। रघु, वो गरीब शिकारी? हाँ मुखिया जी, जरूर उसने कोई चोरी की है। मुखिया तुरंत गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सिपाहियों, रघु को तुरंत बुला कर लाओ। कुछ ही देर में रघु मुखिया के सामने खड़ा था। सच सच बता, अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? रघु घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हुजूर, मैंने जंगल में एक बड़ा हिरण पकड़ा था, उसी को बेचकर पैसे मिले। झूठ! तेरी बीवी सोने के गहने पहन रही है और तू कह रहा है कि सिर्फ एक हिरण बेचा। मैं सच कह रहा हूँ हुजूर। मुखिया कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो जेल में सड़ा दूंगा। रात को रघु बहुत परेशान था। मैंने तुम्हें मना किया था किसी को कुछ मत बताना। मैंने किसी को नहीं बताया, बस झुमके देखकर पूछने लगी तो। बस यही गलती हुई। अब क्या होगा? रघु कुछ देर सोचता रहा।
फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा। अगली सुबह रघु गांव के बाजार गया। वहां उसने एक हलवाई की दुकान से बहुत सारी मिठाइयां खरीदी। फिर वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल में उसने पेड़ों की डालियों पर मिठाइयां लटकानी शुरू कर दी। कहीं जलेबी, कहीं लड्डू, कहीं पेड़े। पूरा रास्ता मिठाइयों से भर गया। काम खत्म करके वह घर लौटा। सीता, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ? आज मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही सीता ने पेड़ों पर लटकती मिठाइयां देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये क्या? कल रात इस जंगल में मिठाइयों की बारिश हुई थी। सच? हाँ, और उसी समय मुझे खजाना भी मिला। सीता पूरी तरह यकीन कर बैठी। अगले दिन तालाब पर फिर वही औरतें मिलीं। तो बताओ सीता, अब क्या नया हुआ? तुम लोग मानोगी नहीं, जंगल में मिठाइयों की बारिश हुई थी। क्या? हाँ, पेड़ों पर जलेबी और लड्डू लगे हुए थे। उसी दिन मेरे पति को खजाना मिला। कमला और पार्वती एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। अब तो ये बात जरूर मुखिया जी को बतानी पड़ेगी। उस शाम पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव वाले आधे इकट्ठा हो गए। मुखिया ऊंची कुर्सी पर बैठा था। रघु और सीता को सामने खड़ा किया गया। अब सच सच बताओ, जंगल में क्या हुआ था? मुखिया जी, उस रात जंगल में मिठाइयों की बारिश हुई थी। पेड़ों पर लड्डू और जलेबी लटक रहे थे। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। एक आदमी बोला, अरे भला, मिठाइयों की भी बारिश होती है क्या? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। चुप। फिर उसने रघु की तरफ देखा। क्या ये सच बोल रही है? हुजूर, मेरी पत्नी कभी कभी अजीब बातें करने लगती हैं। शायद उसे कुछ भ्रम हो गया है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। घर लौटते समय सीता उदास थी। सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे? क्योंकि पेड़ों पर मिठाइयाँ नहीं उगती। तो वो सब आपने किया था? हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गांव वाले खजाने के पीछे पड़ जाते। मतलब आपने सबको बेवकूफ बना दिया? कभी कभी मुसीबत से बचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुखिया रणवीर सिंह के मन में अब भी शक था। उसने सोचा, कुछ तो राज जरूर है। रघु इतना चालाक नहीं हो सकता। उस रात मुखिया चुपके से अपने 2 सिपाहियों के साथ जंगल पहुंचा। वे उसी रास्ते पर गए जहां रघु अक्सर जाता था। घंटों खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी एक सिपाही का पैर फिसला और वह मिट्टी में गिर पड़ा। गिरते समय उसकी लाठी जमीन पर जोर से लगी। नीचे से लोहे जैसी आवाज आई। मुखिया की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मिट्टी हटाई और फिर पुराना संदूक दिखाई दिया। मुखिया खुशी से पागल हो गया। मुखिया, आखिर मुझे खजाना मिल ही गया। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन अंदर देखकर उसका चेहरा उतर गया। संदूक खाली था। क्या? उसी समय पीछे से आवाज आई, खजाना ढूंढ रहे हो मुखिया जी? मुखिया पलटकर देखता है। सामने रघु खड़ा था। मुखिया गुस्से से लाल हुआ। तो तू पहले ही सब निकाल चुका है। जो इंसान गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें डराता है, उसे कभी असली खजाना नहीं मिलता। तू मुझे सीख देगा। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। मुखिया ने सिपाहियों को आदेश दिया। इसे पकड़ लो। लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। सिपाही डर गए। उसी अफरा तफरी में रघु वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश शुरू हो गई। खेत फिर से हरे हो गए। रघु ने अपने हिस्से के खजाने से गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने कुआं खुदवाया, जरूरतमंदों को अनाज दिया और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी बनवाया। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदल गया। अब लोग रघु की इज्जत करने लगे थे।
एक दिन मुखिया भी उसके पास आया। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन तूने दूसरों की मदद करके सबका दिल जीत लिया। असल अमीरी सोने चांदी में नहीं होती मुखिया जी, इंसानियत में होती है। मुखिया शर्मिंदा हो गया। उस दिन के बाद गांव में सब मिलजुल कर रहने लगे। सीता भी अब समझदार हो चुकी थी। वह हर बात पूरे गांव में फैलाना छोड़ चुकी थी। और रघु, वह अब भी कभी कभी जंगल जाता था, लेकिन शिकार के लिए नहीं, बल्कि उस पुराने पेड़ को देखने जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कहानी से सीख 1, लालच इंसान को अंधा बना देता है। 2, समझदारी और धैर्य बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। 3, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, ईर्ष्या है। 4, हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए।